ओके तो डार्लिंग प्रभास की दी मोस्ट अवेटेड मूवी कल की 2898 एडी से बुज्जी एंड भैरवा के एनिमेटेड सीरीज के पहले 2 एपिसोड जो हैं वो आउट हो चुके हैं, जो कि सॉर्ट ऑफ एक प्रील्यूड है। अब प्रील्यूड इज समथिंग जो कि आपको कहानी के बारे में एक हिंट देता है या फिर उसके बारे में एक ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है जो कि मूवी के अंदर नहीं दिखाई जाएगी, जिसे देखने के लिए मैक्सिमम लोगों का यही सवाल होगा कि क्या हमें इसे देखना एक्चुअली में कंपलसरी है, जिसका स्ट्रेट सिंपल जवाब है सॉर्ट ऑफ यस। बिकॉज अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आपको बेसिक मूवी का स्ट्रक्चर जो है वो समझने में थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो सकती है। लाइक एडिशनल टाइम आपको लगाना पड़ेगा उस यूनिवर्स को करने के लिए। अगर देखा जाए तो ये जो प्रील्यूड है ये कैनन के अंदर आता है, बिकॉज इसके एंड के अंदर इन्होंने क्लियर इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसमें हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल कर लेते हैं इसके एनिमेशन की बात, जो कि देखा जाए तो एज अ स्टैटिक के तौर पे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था, सिर्फ पोस्टर देखा था, जिसके बाद ज्यादा उम्मीद इससे थी नहीं। बट मोशन के अंदर इट लुक्स काइंड ऑफ गुड। देखो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो भी वो बाहुबली वाला आया था वो उतना बुरा भी नहीं है। इट्स समवेयर लाइट्स इन द मिड। काम चलाओ कैटेगरी के अंदर एनिमेशन इसकी देखने को मिलती है। अगर आप एनिमे वगैरह देखते हो तो भाई आपको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बट द मेन थिंग विच लाइज इज कि क्या इसकी एनिमेशन का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होना जरूरी था? इन माय ओपिनियन नो, बिकॉज इन्हें सिर्फ कहानी को समझाना था, वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना था, जो कि इन माय ओपिनियन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लाइक नाग अश्विन ने अब की बार पूरे एफर्ट्स को झोंक के मार दिया है। एंड ये मूवी एंड इसके प्रील्यूड या फिर इसके पूरे मार्केटिंग वाली चीजों को देखने के बाद इतना तो कंक्लूड करा ही जा सकता है कि ये बुरी तो किसी एंगल से नहीं होने वाली। बाकी इसके अंदर जो बीजीएम हमें सुनने को मिलता है वो भी वही बीजीएम है जो कि हमें मूवी के अंदर सुनने को मिलने वाला है। फिलहाल अगर बात करी जाए इसकी कहानी की तो वो सिर्फ और सिर्फ बुज्जी एंड भैरवा की केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करने वाली थी, ऐसा नाम से सजेस्ट होता है। बट ये उससे काफी ज्यादा है। लाइक ये पूरी चीजों को बताती है कि आखिर बुज्जी पहले क्या था, भैरवा पहले क्या था, इन दोनों मिलने के बाद क्या बन रहे हैं। बुज्जी जो है वो कली के लिए काम करता था एंड अपनी 100 फ्लाइट के अंदर थोड़ी बहुत जो है दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर रेबल्स जो है वो अटैक कर देते हैं। अब इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है, जो की है रेडर्स वर्सेस रेबल्स। एंड पूरे जो एरिया है उसका एक मेन फोकल पॉइंट है, जो की है कॉम्प्लेक्स, ये इन्वर्टेड ट्राइंगल, जिसके अंदर अगर बात की जाए स्टोरी की तो वो रिवॉल्व करती है काशी के अराउंड, जिसके अंदर हमें काफी सारे टेम्पल्स आज की डेट में भी देखने को मिल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस टाइम पे भी देखने को मिलेंगे। जिसमें जब रेबल्स अटैक करने के बाद केसेस को खोलते हैं तो उन्हें इसके अंदर पाइनएप्पल मिलते हैं, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा फैसिनेटिंग चीज थी, क्योंकि उस जमाने के अंदर काफी सारी चीजें जो हैं वो रेयर हो चुकी हैं। उन्होंने तो इतना तक कह दिया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। उन्होंने सिर्फ बचपन में से एक बार देखा ही था। खैर कट टू आगे जाके हमें भैरवा एक बंदे को बचाता हुआ दिखता है इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स, जो कि देखा जाए तो उस जमाने की करेंसी की तरफ वर्क करेगी। एंड दिस थिंग इन अ होल गिव्स अ डायस्टोपियन वाइब। लाइक अमीर और गरीब के बीच में जो अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, जिसके अंदर एक बंदे का जो है वो स्कल्पचर टाइप भी बनाया जा रहा था, जो कि वही है शायद से जिसे हमने ग्लिम्स के अंदर देखा था। बट द क्वेश्चन स्टिल अराइज कि आखिर कली कहां है। इसलिए की कंफर्मेशन तो ये आ रही है कि कमल हसन उसे प्ले करने वाले हैं, बट अभी तक एक भी सीन हमें दिखाया नहीं गया है, जो कि अच्छी बात है। मैं इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं ठहरा रहा, क्योंकि हमें एक सरप्राइज तो मिलना ही चाहिए। बाकी अगर रेयर चीजों की बात हो रही है तो उस जमाने के अंदर एयर भी जो है वो काफी ज्यादा रेयर हो चुकी है। ताकि बंदा फ्रेश एयर बेच रहा होता है 1 मिनट के लिए। खैर ये सारी चीजें तो वो हो गई जो कि हमें एक्चुअल वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर हेल्प कर रही है। पर बुज्जी और भैरवा की जो केमिस्ट्री है उसे लेके जो बातें हमारे सामने अब जाके क्लियर हुई है वो ये है कि भैरवा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, कॉम्प्लेक्स तक पहुंचना, जो कि देखा जाए तो हर एक टाइप के हीरो एंटी हीरो का होता ही है इस टाइप की मूवी के अंदर, कि एक एलीट वाली सोसाइटी के अंदर वो पहुंच जाए, जिसके लिए वो बाउंड्री के ऊपर लोगों को पकड़ता है, जो कि वो कर भी इसलिए रहा होता है बिकॉज उसे एक बाइक खरीदनी होती है विच वर्थ अराउंड 50,000 यूनिट। बट तभी उसे बुज्जी मिल जाता है, जो कि स्क्रैप से हर एक चीज बनाने के अंदर उसकी हेल्प करता है। एंड होते होते इनकी बॉन्डिंग बनी ही जाती है, जिसके अंदर एक चीज मेरे को और भी इंटरेस्टिंग लगी थी, जो कि है ये शेड्स वाला सीन। लाइक ये आके चला जाता है, लेकिन इसका एम्फेसिस हमें आगे भी देखने को मिलता है, बिकॉज जिस बंदे को प्रभास ने कॉम्प्लीमेंट दिया था इस शेड्स के लिए, उसे ही वो आगे चल के भैरवा की इस वाली फोटो के अंदर हमें पहना हुआ नजर भी आ रहा है, विच मीन्स ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड। बाकी लॉन्ग कट शॉर्ट में से ऐसे समराइज करना चाहूंगा कि भाई ये काफी ज्यादा बढ़िया प्रील्यूड था, कहानी के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। एंड चाहो तो इसे फॉर श्योर चेकआउट कर सकते हो। मूवी देखने के अंदर और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बढ़ जाएगी। एंड हाँ बाकी यही था मेरे ओपिनियन के रिगार्डिंग। तुम्हारा क्या कमेंट करके जरूर बता देना। एंड टिल देन बाय।